करने आए थे तो उनके कार्यालय में नहीं गए, उनके कमरे में नहीं गए। इस पर जो है मंत्री जो है वो आग बबूला हो गए। मंत्री ने कहा कि इस बात को जो है हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और अफसरशाही जो हावी है बिहार में उसे हम खत्म कर करके रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खान एवं भूतत्व मंत्री को बुके देने प्रधान सचिव हरजोत कौर खुद पहुंची और हम आपको बता दें, हरजोत कौर ने मंत्री जनक राम का स्वागत किया। बुके देकर मंत्री जनक राम का स्वागत बाद में खुद किया हरजोत कौर ने। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद दरअसल हरजोत कौर बुके देने के लिए मंत्री जी को पहुंची। पहले प्रधान सचिव ने स्वागत मंत्री जी का नहीं किया था, विभाग के चपरासी ने मंत्री का स्वागत किया था, जो रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया। और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ मौजूद हैं जनक राम जी खुद। रजनीश, मैं ये जानना चाहूंगी, दरअसल सभी के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर मंत्री जी जब वहां पर पहुंचे तो सिर्फ एक चपरासी ही मौजूद क्यों था? वो अपने ऑफिस में हरजोत कौर मौजूद थी, तब क्यों नहीं आई थी बुके देने? हालांकि ये अच्छी बात है कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद में बुके देकर उन्होंने स्वागत किया है। बिल्कुल सिरांधा, इन सारे सवालात का जवाब हम सीधे प्रधान सचिव हरजोत कौर से ही लेंगे। हरजोत कौर देखिए खुद यहां मौजूद हैं, साथ ही जो मंत्री जिन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है जनक राम, उनके चेहरे पर जो सिकन थी, जो आक्रोश दिख रहा था, वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गई। और देखिए मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं और प्रधान सचिव का जो बुके है यहां पर नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और मैडम खुद यहां मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी आप? कि सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये न्यूज़ 18 की खबर ही झूठी है। ये गलत आपने खबर चलाई है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने कल ही पदभार ग्रहण किया था और हम सब ने उनका स्वागत किया था और आज भी हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने ये पूरी खबर चलाई है ना, हम लोगों को उसकी एक सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी आए हैं और हम पर्सनली उस वक्त वीसी पे थे, हमारी स्टेट माइनिंग की टास्क फोर्स चल रही थी। एक सवाल बात का पतंगर नहीं बनाया कीजिए। कोई भी प्रधान सचिव या कोई भी पदाधिकारी बिहार सरकार का अपने माननीय मंत्रियों के प्रति पूर्ण आदर और सहयोग देता है, लेकिन बिहार में काम के ऊपर बात न्यूज़ 18 का झूठा बता रहे हैं प्रधान सचिव, लेकिन मंत्री जी ने उस वक्त खुद कहा था कि अफसरशाही जो है वो हावी है। बिल्कुल हम सवाल कर रहे हैं सिरांधा। मैडम ये बताइए कि ये न्यूज़ 18 का आरोप नहीं है, बल्कि मंत्री जी ने खुद आरोप लगाया था। भले ही 1 घंटे के बाद माहौल बदल गया हो, उनके चेहरे की रंगत बदल गई हो, लेकिन मंत्री जी ने खुद कहा था कि अफसरशाही नहीं चलने देंगे। अफसरशाही जी ठीक ही है, अफसरशाही वैसे भी लोकतंत्र में नहीं चलनी चाहिए। और ये भी माफ कीजिएगा कि आप ही लोगों का इल्जाम रहता है, कभी हम लोग बाबू हो जाते हैं, कभी अफसरशाही हो जाते हैं, हम लोग तो कभी कुछ उस बारे में कहते नहीं। देखिए, जब कमी होती है, गलतियां होती है, तभी हम भी सवाल उठाते हैं और जब अच्छे काम करते हैं तो उसकी सराहना भी न्यूज़ 18 हमेशा करता आया है। मंत्री जी से जरा इसका जवाब लीजिए, जो यहाँ पर कह रही हैं प्रभजोत कौर जी, प्रधान सचिव जी, की वो वहां पर नहीं थी, जानकारी नहीं थी। मंत्री जी इस पर क्या कह रहे हैं? अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं? अपने कोषांग के 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो इस तरह की घटना नहीं हो। हरजोत कौर जी से बात कर रहे थे, जरा मंत्री जी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बुके तो यहाँ दिख रहा है और ये गवाही दे रहा है कि मैडम ने आकर बुके दिया है। क्या कहेंगे? अब आप कहीं ना कहीं जो आक्रोश था आपका खत्म हुआ? देखिए, आक्रोश का विषय नहीं है। कल हमने पदभार ग्रहण कर लिया, कैबिनेट की बैठक होने के पहले मैंने कार्यालय में आया, पदभार ग्रहण कर लिया। आज मुझे 4 बजे फिर कार्यालय में आना था और जो मेरा पीएस है उन्होंने सूचना कर दिया था। 2 बार हमने कहा तो बार बार आकर के उन्हें कह रहा है कि मैं ये सूचना कर दिया हूं, लेकिन मुझे बाद में जानकारी हुई कि प्रधान सचिव जी ने कहीं वीसी में बैठी हुई हैं, जरूरी काम से। मंत्री जी, आपने आरोप लगाया था कि बिहार में अफसरशाही हम नहीं चलने देंगे, खासकर मेरे विभाग में हम तलब करेंगे, हम नीतीश कुमार से पूरी बात की जानकारी देंगे, आपने कहा था। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, अफसरशाही नहीं चलने देंगे। तो मंत्री के साथ कदम में कदम मिला करके जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, प्रधान सचिव जी हों या पदाधिकारी हों,
एक साथ काम करने में, सरकार को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल रजनीश, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में, क्योंकि जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो बनती ही है। बिल्कुल, ये बताइए कि इस पर कोई आपने एक्शन भी लिया है कि मैडम नहीं आई, या आपका जो गुस्सा था उसके बाद कोई? प्रधान सचिव और मंत्री के बीच में जो समन्वय उन्होंने गलत तरीके से किया, किन्होंने? राजेंद्र चौहान कोई है, कर्मचारी है। अब प्रधान सचिव शायद बता रहे थे कि कुछ एक्शन लिया गया है। रजनीश, जरा उनसे पूछें। जी बिल्कुल, मुझे आके कुछ कह रहा है, प्रधान सचिव के यहाँ कुछ कह रहा है। जब हम दोनों लोग आमने सामने हुआ तो उन्होंने अपनी गलती कुछ। प्रधान सचिव बता रही है कुछ एक्शन हुआ है, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। मैडम, कुछ एक्शन लिया गया है, जो मिसकम्युनिकेशन की बात सामने आई है, क्या कोई एक्शन लिया गया है? जी हाँ, इस तरह की बदमाशी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो माननीय मंत्री जी के यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक राजेंद्र चौहान जी और एक संतोष करके एलडीसी हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने हम लोगों को सूचना दी है, लेकिन सूचना नहीं दी थी, जिस कारण ये पूरा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो उन दोनों को अभी पूछताछ के बाद माननीय मंत्री जी के समक्ष ही निलंबित कर दिया गया है। निलंबित 2 कर्मी हैं, किस ग्रेड के कर्मी हैं? पीएस हैं और एलडीसी हैं। अच्छा मैडम, मानती हैं आपकी इससे पहले भी चूंकि तजुर्बा आपका रहा है, पुरानी आईएएस रही हैं, सीनियर आईएएस हैं आप, कई मंत्री को पदभार आपने ग्रहण कराया है, ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है या और कुछ है? जी, ये सिर्फ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है। आप लोग कितना भी अफसरशाही पे आरोप लगाएं, अफसर अपने सभी माननीय मंत्रियों की पूरी कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम ही है पीछे रह के काम करना, आगे आना और टीवी पे अपना चेहरा दिखाना ब्यूरोक्रेसी को शोभा भी नहीं देता। चाहते हैं एक बार फिर से जो नाराजगी है वो दर्शक जान जाए कि विभाग में समन्वय स्थापित हो गया है। जरा एक बार फिर से बुके मैडम दिया जाए। हम दिखा रहे हैं, देखिए मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं और ये जो बुके है चाह रहे हैं मैडम एक बार आप स्वागत कर दिए आप दर्शकों के सामने, चूंकि आप दर्शक देख रहे हैं बिहार के। और बिल्कुल हम खबर गलत थी। बिल्कुल देखिए सिरांधा, देखिए न्यूज 18 ने जो खबर दिखाया है उस पर मुहर लगी है, 2 कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है जिसने मिसकम्युनिकेशन किया है। तो मैडम अभी प्रधान सचिव यहां पहुंची और बुके दिया जा रहा है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधान सचिव खुद यहां पहुंची है, उसके बाद मंत्री जी अब संतुष्टि मिल गई है? बिल्कुल, जो गलत उन्होंने बताया था उसकी कार्रवाई तत्काल हुई, कामकाज बेहतर ढंग से होगा। बिल्कुल, हम संकल्प किया है मैडम, बेहतर ढंग से समन्वय रहेगा, एकदम अच्छे से ही चलेगा, पहले भी चल रहा था और अच्छे से चलाया जाए। सिरांधा, ये तस्वीर आपने भी देखी और दर्शक भी देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन था और जो 2 कर्मी जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे दिया, इन लोगों को जानकारियां सही नहीं दी कि मैडम को बता दिया गया है वो नहीं आई, तो इस तरह की बात को लेकर 2 पीएस को अभी फिलहाल शोकॉज किया गया और उन्हें निलंबित किया जा रहा है। जी सिरांधा। बिल्कुल रजनीश, मिसकम्युनिकेशन की वजह से बड़ी बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। चलिए खैर, ये पूरा मामला जो है वो निपट गया। बहुत धन्यवाद रजनीश आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन रजनीश, एक बात जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जो 2 लोग थे, ये बात तो जरूर सामने आ गई कि मंत्री जी के लिए ही शायद वो काम कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाह साबित हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मंत्री जी ने अभी खुद कहा है और प्रधान सचिव हरजोत कौर ने कहा है कि हम दोनों को ये जानकारियां नहीं थी कि मंत्री जी चैम्बर में पहुंचे हैं और मंत्री जी को ये जानकारियां नहीं थी कि मैडम अभी वीसी में है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये 2 पीएस जो एक राजेंद्र सिंह करके हैं उन पर आरोप लगा है, तो जिनसे शो कॉज किया गया है। हरजोत कौर खुद न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जब इन्हें जानकारी मिली है तो ये पहुंची है, उसके बाद अभी बुके दिया गया है और गुलदस्ता देने के बाद मंत्री जी के चेहरे हैं उसकी जो दोनों ही चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद रजनीश इस बातचीत और जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि समन्वय इसी तरह से बना रहे, कार्य भी आगे इसी तरह से बेहतर तरीके से किया जा सके ताकि राज्य की प्रगति हो सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने आज मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री सुमित सिंह ने बताया कि अपने मंत्रालय से वो खुश हैं और वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में एक टीम की तरह काम करेंगे। किस तरह से राज्य का विकास हो, इस पर साथ मिलकर वो काम करेंगे। अब बिहार सरकार में ऐसा थोड़ी है कि हम इस विभाग के अलावा दूसरे विभाग के काम को हम नहीं कर सकते। पूरी लोग से इसको पूरा आगे आप किसी भी विभाग से, कोई भी कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग से जाके उससे संबंधित काम कर सकते हैं।
क्या हमारे पास अन्य विभाग की शिकायत नहीं आ सकती? हम उनको सुझाव नहीं दे सकते? या अन्य विभाग के जो मंत्री होंगे वो हमको सुझाव नहीं दे सकते? या हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे? ऐसा होता है क्या? मतलब पूरी बेहतरी का काम करना है। बिल्कुल, एक टीम वर्क की तरह काम करना है। हम लोग नीतीश जी के कैबिनेट के मंत्री हैं, तो बस हमें अपने सरकार की बेहतरी कैसे हो, हमारे सरकार का डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे हम आगे बढ़े, हमें उस पर काम करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही से हजारों छात्र परेशान हैं। गलती यूनिवर्सिटी की है, लेकिन खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और उन्हें अपना भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। लापरवाही यूनिवर्सिटी की है और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। 15,000 से ज्यादा छात्रों ने 2015 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो गए, अब तक कोर्स पूरा नहीं हुआ और अब रजिस्ट्रेशन पर ही खतरा मंडरा रहा है। यूनिवर्सिटी ने ही रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही छात्रों को फिर से एडमिशन कराने की सलाह दी गई है। हम लोगों का 15 में एडमिशन हुआ, हम लोग 18 में कंप्लीट होना चाहिए और 18 में हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है और आज आ रहे हैं हम लोग फॉर्म भरने, तो बोला जा रहा है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और फॉर्म नहीं भराएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग का एज हो गया 24 साल। ग्रेजुएशन के 3 साल का कोर्स 2018 में पूरा होना था, लेकिन 2018 में पहली परीक्षा हुई, फिर पेंच नियमों को लेकर फंस गया है और अब छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जा रहा है। अब बोला जा रहा है 5 साल उनका सत्र बोला जा रहा है कि खत्म हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन का ईयर समाप्त बोल करके उनको फिर से पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का फॉर्म भरने से वंचित किया जा रहा है। तो हम लोग का 16 का एडमिशन है, तो हम लोग का मतलब 18 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिया गया सर। तो इसका तो सर यूनिवर्सिटी की गलती है ना सर, टीचर की गलती है, हम लोग की तो नहीं है। तो सर फिर और 3 साल का हम लोग का कंप्लीट होना चाहिए, तो हम लोग का 5 साल में कंप्लीट होना बोल रहे लोग। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो विश्वविद्यालय द्वारा सेशन में देरी की जाती है, इसके कारण छात्रों को 3 साल का कोर्स 5 साल, 6 साल, 7 साल में करना पड़ता है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नई समस्या ये है कि अब बताया जा रहा है कि 5 साल बाद इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, लिहाजा इनको फिर से उसी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा जिस क्लास को पास कर चुके हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। प्रत्येक कुलपति ने कहा कि ऐसे छात्रों को राहत दी जाएगी जो देरी की वजह से परीक्षा से वंचित रहे हैं। पार्ट में 5 साल आपका बीत गया तो देन आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन फ्रेश कराना होगा। पहली चीज़ ये उसमें एक्ट में बदलाव के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो। दूसरा सवाल है, यहाँ जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 16-17 के हैं या कुछ हैं, तो उनके लिए हम लोग विशेष अभी एग्जामिनेशन बोर्ड की बैठक है, बैठक में निर्णय ले लेंगे। राजधानी पटना के दनियावा बाईपास के पास मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर बवाल काटा। मुआवजे की मांग को लेकर महिलाओं ने भी